बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपका भाई मोहम्मद आमिर मुगल। इस वाक्य को गौर से सुने और सोचें कि अल्लाह ताला ने इंसान को माँ की शक्ल में कितनी बड़ी नेमत दे रखी है। सऊदी अरब के शहर कसीम की शरई अदालत इस अनोखे मुकदमे का हतमी फैसला करने जा रही थी। कमरा अदालत फरीकैन के अलावा सहाफियों, ज़राए अबलाग के नुमाइंदों और इस अजीबो गरीब मुकदमे में दिलचस्पी लेने वालों से भरा हुआ था। जैसे ही अदालत ने मुद्दई अलैह के खिलाफ फैसला सुनाया तो अदालत मुद्दई अलैह की दर्दनाक चीखों से गूंज उठी। मुकदमे ने दीगर लोगों के दिल के तार भी छेड़ दिए थे। अदालतों में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब ज़राए अबलाग के नुमाइंदों की आंखों में भी आंसू आ जाएं। और तो और काजी साहब भी फैसला सुनाते वक्त जज्बात पर काबू न रख सके। इस वाक़े को सऊदी अखबारात और अरबी वेबसाइट्स पर बहुत अहमियत मिली और उलमा कराम ने जुम्मा के खुतबात में इसका तज़किरा तवातर से किया। ये वाक़या हिज़ान अल-फहीदी अल-हरबी से मुतल्लक है, जो बरीदा से 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़या एक गाँव असियाह का रहने वाला था। हिज़ान अपनी माँ का बड़ा बेटा है और बड़ी तंग तरश मईशत के साथ गुजर बसर करता है। हिज़ान को अपने गांव थोड़ी सी बंजर जमीन, बकरियों और ऊँटों से इस कदर लगाव है कि किसी कीमत पर उनको छोड़कर शहर जा बसने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। हिज़ान अब सफ़ेद रीश बूढ़ा है और उसकी माँ 90 बरस से ऊपर की हो चुकी है। हिज़ान की कुल कायनात उसकी माँ है, जिसकी वो शब रोज़ बच्चों की तरह निगहदाश्त करता था। उस बुढ़िया को भी अपने बेटे से बेतहाशा मोहब्बत थी और वो सुबह शाम उसके लिए दुआएं करते करते ना थकती थी। हिज़ान की सबसे बड़ी मशगूलियत भी उसकी माँ थी और उसकी खिदमत करके वो दुनिया में बेतहाशा पुरसुकून और आखिरत में लामतनाही अजर का उम्मीदवार था। सब कुछ ठीक जा रहा था कि अचानक हिज़ान की पुरसुकून जिंदगी में एक भूचाल आ गया, जिसने उसको चकरा कर रख दिया। हुआ ये कि उसका छोटा भाई, जो काफी अरसे से शहर में मुकीम था और खासा खुशहाल था, उसने अचानक मुतालबा कर दिया कि इतना जमाना हिज़ान ने माँ की खिदमत की है और इसे अपने पास रखा, अब वो अपने हक का मुतालबा करता है। आखिर को वो इसकी भी माँ है और उसकी खिदमत करना उसका भी हक है। लिहाजा अब वो माँ को अपने साथ शहर ले जाएगा और अब जितनी मुद्दत माँ हिज़ान के साथ रही है, इतनी ही मुद्दत मेरे साथ भी रहेगी। हिज़ान को अपनी दुनिया अंधेरी होती और मताए अजीज लुटती हुई महसूस हुई। उसने भाई को बतेरा समझाया कि मैं माँ के बगैर नहीं रह सकूंगा, मेरे बुढ़ापे पे रहम करो। मगर छोटा भाई टस से मस न हुआ। गांव के बड़ों और पंचायत ने सुलह सफाई की कोशिश की, मगर कामयाबी न हुई। बिल आखिर मुकदमा शरई अदालत में ले जाया गया, जहाँ काजी साहब ने अभी दोनों के दरमियान मुसाहलत की कोशिश की, मगर कोई सूरत न बन सकी। मुकदमे की तवालित और तफरीकैन के बेलचक रवैये से तंग आकर काजी साहब ने कहा, अगली पेशी पर बूढ़ी माँ को पेश किया जाए ताकि अदालत उससे खुद इस्तफसार कर सके कि वो किसके साथ रहना पसंद करती है। चुनांचे अगली पेशी पर दोनों बेटे माँ को उठाकर ले आए तो लोगों ने अजीब मंजर देखा। सन रसीदा 90 साला बुढ़िया हड्डियों का एक ढांचा थी, जिसका वजन बामुश्किल 20 किलो होगा। बच्चों ने इसको एक डब्बे में डालकर हाथों में उठाया हुआ था। काजी साहब ने बुढ़िया से पूछा, क्या वो जानती है कि इसके दोनों बेटों के दरमियान उसकी खिदमत और निगहदाश्त के सिलसिले मुकदमा चल रहा है। बुढ़िया ने इस बात में जवाब दिया, वो इस मुकदमे से बाखबर है। काजी साहब ने पूछा, वो बताए कि वो किसके पास जाकर रहने को पसंद करेगी। बुढ़िया ने अपने पलों से दोनों आंखें खुश करते हुए कहा, मेरे लिए फैसला बड़ा दुश्वार है। हिज़ान मेरी एक आंख और उसका छोटा भाई मेरी दूसरी आंख है। माँ कैसे एक बच्चे के हक में और दूसरे के खिलाफ फैसला कर सकती है? मेरे लिए दोनों बराबर हैं। चनाचे बुढ़िया ने गेंद दोबारा काजी साहब के कोर्ट में फेंक दी। काजी साहब ने हिज़ान की कमजोरी, माली हालत, जिस्मानी कमजोरी और उसके भाई की माली खुशहाली और असबाब खिदमत और राहत और फरावानी को देखते हुए छोटे भाई के हक में फैसला सुना दिया। काजी साहब का फैसला सुनाना था कि कमरा अदालत हिज़ान की दर्दनाक चीखों से और धाड़े मार मार कर रोने से गूंज गया। हिज़ान के बिलक बिलक कर रोने ने काजी साहब और कमरा अदालत में मौजूद तमाम अफराद को अश्क बार कर दिया। काजी साहब आंखें पूंछते हुए कुर्सी से उठ गए और सहाफी और ज़राए अबलाग के लोग हिज़ान के गले लग कर रोए। कमरा अदालत में जब हिज़ान ने माँ के पांव छू कर रुखसत होने की इजाजत चाही तो छोटे भाई की भी
चीखें निकल गईं। इस वाक़े को पढ़कर मैं देर तक सोचता रहा। ओल्ड हाउस में अपने बेटों के घरों से धत्कारी हुई माँओं ने अगर ये पढ़ लिया तो उनकी क्या कैफियत होगी। चीख चीख कर माँओं को जवाब देने वाले, इनकी बात को जुटलाने और हुक्म को टालने वाले, इनकी खिदमत से लापरवाही और इनकी नगहदाश्त से गफलत करने वाले, बीवियों के हर हुक्म की फर्माबरदारी और माँओं को नज़रअंदाज करने वाले हज़ान अल-फहीदी के इस वाक़े को गौर से पढ़ें, सुने और सोचें कि अल्लाह ताला ने इनको माँ की शक्ल में कितनी बड़ी नेमत दे रखी है। यकीनन दुनिया का सबसे मालदार और खुशहाल है वो शख्स जिसकी माँ जिंदा है।